क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा आसिफ का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के, क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खौफ है इलेक्शन के हवाले से? खौफ हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ के वालिद साहब ने आज से 70 साल पहले ख्वाजा आसिफ साहब के बाब में रूम ख्वाजा सफदर ने आज से 70 साल पहले अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा आसिफ तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे हो, ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दवा ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटों से जो मर्जी करवा लें, पीटीआई छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दवा लें। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था मैंने रद्दी अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इत्तफाक नहीं करती। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, मैं नहीं इत्तफाक करती। अब ये भी बयान चला लें, मैंने पहले आपको बता दिया ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी, मैं पूरा दफा करूंगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया न जाए। ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की, इसलिए ये ओछे हथकंडे ख्वाजा को पैगाम है मेरा वो जीत है रिश्तेदार जी। हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं रिजेक्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के अंदर, और हमें पूरी उम्मीद है ये जो नाइंसाफी की है डीआरओ ने, जिसको अब नवाज भी दिया गया, उसके बाद हम उस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट वो सेटिस्फाइड होगा इंशाल्लाह। और एक और जरूरी बात, जैसे ही आरोप मान जी के कागजात को मुस्तरद करता है उसी दिन ख्वाजा आसिफ उसे डीसी बनवा देता है। ये चल रहा है सारा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप सियालकोट में पहले भी थे, मद्दे मुकाबले ख्वाजा आसिफ भी थे, इतनी मुखालफत पहले भी आप लोगों का सियासी हरीफ रहे हैं, इतनी मुखालफत पहले भी थी? हाँ, ये काफी देर से चाह रही है। मेरा उस्मान बेटा 2 दफा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफी भी और सारे शहरी सियालकोट जानते। क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तर्जुमे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा आसिफ, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे। हुकूमत रहती थी, कोई आपके फैक्ट्रियां बंद तब भी होते थे, फैक्ट्रियां वगैरह पे हमले ये वो कोई इस तरह की नहीं? इस दफा हुए, इस दफा हुए बेटे, इस दफा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती। मैंने साथ अपनी वीडियो जो है शेयर किया लोगों कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। माजी के लिए आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट तो नहीं किया, क्या अगवा तो नहीं किया कि आप पीछे हट देंगे? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार पीटीआई छोड़ भी दे, उससे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले, मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूँ। मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ा। औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। इमरान खान एक तरफ है, एक तरफ आपकी औलाद है, तो औलाद की तरफ जाए, हाथ आप छोड़ दें, शायद औलाद आपकी इसलिए महफूज हाथों में आ जाए। बेटा मैं हक साथ के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नजरिए के लिए खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं डट गई। बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद सियालकोट के बेटे बेटियां बहुएं बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए और सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ के ऊपर। सबसे ऊपर आपको लगा इमरान खान के नाम कोई पैगाम? इमरान खान को पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सजा माफ करे और हर सच सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर
मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बाजियाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है, वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं, पुलिस ने अरेस्ट किए या किसने अरेस्ट किए? पुलिस ने किया। नहीं मैडम, पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम ख्वाजा असद साहब ने ये कहा कि ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख के कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इस पर इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये? ख्वाजा असद से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा असद साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा असद मेरे लिए काबिल फ़ख्र थे। मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा असद साहब। क्या कह रहे हैं? वो कोई किरदार अदा किए उन्होंने बहन के लिए? क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा असद का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करें। इससे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बाजियाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है, वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं, पुलिस ने अरेस्ट किए या किसने अरेस्ट किए? पुलिस ने किया। नहीं मैडम, पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम ख्वाजा असद साहब ने ये कहा कि ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख के कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इस पर इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये? ख्वाजा असद से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा असद साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा असद मेरे लिए काबिल फ़ख्र थे। मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा असद साहब। क्या कह रहे हैं? वो कोई किरदार अदा किए उन्होंने बहन के लिए? क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा असद का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करें। कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खौफ है इलेक्शन के हवाले से? खौफ हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा असद के वालिद साहब ने आज से 70 साल पहले, ख्वाजा असद साहब के बाब में रूम ख्वाजा सफदर ने आज से 70 साल पहले अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा असद, तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे हो। ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दवा ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बेटों से जो मर्जी करवा ले, पीटीआई छुड़ा ले, इमरान खान के साथ बयान दवा ले। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था, मैंने रद्दी अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इत्तफाक नहीं करती। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता। मैं नहीं इत्तफाक करती। अब ये भी बयान चला ले, मैंने पहले आपको बता दिया, ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी। मैं पूरा दफा करूंगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया न जाए। ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की।
इसलिए ये उचित कर देता है जिस दिन ख्वाजा आसिफ को पैगाम है मेरा वो अजीज है रिश्तेदार जी हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं रिजेक्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के अंदर, और हमें पूरी उम्मीद है ये जो नाइंसाफी की है डीआरओ ने, जिसको अब नवाज भी दिया गया उसके बाद, हम उस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट वो सेटिस्फाइड होगा इंशाल्लाह। और एक और जरूरी बात, जैसे ही आरोप मान जी के कागजात को मुस्तरद करता है उसी दिन ख्वाजा आसिम उसे डीसी बनवा देता है। ये चल रहा है सारा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप सियालकोट में पहले भी थे, बदे मुकाबले ख्वाजा आसिफ भी थे, इतनी मुखालफत पहले भी आप लोगों सियासी हरीफ रहे हैं, इतनी मुखालफत पहले भी थी? हाँ, ये काफी देर से चाह रही है। मेरा स्मॉल बेटा 2 दफा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफी भी और सारे सियालकोट जानते। क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तर्जुमे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा आसिफ, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे का। हुकूमत रहती थी, नून की हुकूमत रहती थी, कोई आपके फैक्ट्रियां बंद तब भी होते थे, फैक्ट्रियां वगैरह पे हमले, ये वो कोई इस तरह की नहीं, इस दफा हुए, इस दफा हुए बेटे, इस दफा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती। मैंने साथ अपनी वीडियो जो है शेयर किया लोगों कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। माजी कहिए आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट तो नहीं किया, क्या गवाह तो नहीं किया कि आप पीछे हट देंगे? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डाट पीटीआई छोड़ भी दे, उसे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले। मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूँ, मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ा। औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। इमरान खान की एक तरफ आपकी औलाद है, तो औलाद की तरफ जाए, हाथ तो छोड़ दें, शायद औलाद आपकी इसलिए मजबूत हाथों में आ जाए। बेटा मैं हादसात के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नजरिए के लिए खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं डट गई। बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद सियालकोट के बेटे बेटियां बहुएं बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए और सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ के सबसे ऊपर आपको लगाया। इमरान खान के नाम कोई पैगाम? इमरान खान को पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सजा माफ करे और हर सच सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बारयाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है। वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं, पुलिस ने अरेस्ट की है या किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने की। नहीं मैडम, पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दी ना, मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख तो कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये? ख्वाजा आसिफ से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा आसिफ मेरे लिए काबिल फख्र थे। मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा आसिफ साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किए उन्होंने बहन के लिए? क्या किरदार? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा आसिफ का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करें। इससे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर
मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बाजियाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है। वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं, पुलिस ने अरेस्ट की है या किसने अरेस्ट किया है? पुलिस ने की। नहीं मैडम, पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम, ख्वाजा असद साहब ने ये कह दी ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख दूं कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इस पर इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये? ख्वाजा असद से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा असद साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा असद मेरे लिए काबिल फ़ख्र थे। मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा असद साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किया उन्होंने बहन के लिए? क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा असद का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करेगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खौफ है इलेक्शन में? खौफ हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा असद के वालिद साहब ने आज से 70 साल पहले ख्वाजा असद साहब के बाब में रूम ख्वाजा सफदर ने आज से 70 साल पहले अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा असद, तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे हो। ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दो ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बेटों से जो मर्जी करवा लें, पीटीआई छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दो ले। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था, मैंने रद्दी अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इत्तफाक नहीं करती। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता। मैं नहीं इत्तफाक करती। अब ये भी बयान चला ले, मैंने पहले आपको बता दिया, ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूं इंशाअल्लाह ताला। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी। मैं पूरा दफा करूंगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया न जाए। ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की, इसलिए ये ओछे हथकंडे का। ख्वाजा असद को पैगाम है मेरा वो अजीज है, रिश्तेदार जी। हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं रिजेक्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है ये जो नाइंसाफी की है डीआरओ ने, जिसको अब नवाज भी दिया गया उसके बाद, हम उस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे। हाई कोर्ट वो सेटिस्फाइड होगा इंशाल्लाह। और एक और जरूरी बात, जैसे ही आरोप मान जी के कागजात को मुस्तरद करता है, उसी दिन ख्वाजा आसिम उसे डीसी बनवा देता है। ये चल रहा है सारा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आप सियालकोट में पहले भी थे, बदे मुकाबले ख्वाजा आसिफ भी थे। इतनी मुखालफत पहले भी आप लोगों का सियासी हरीफ रहे हैं, इतनी मुखालफत पहले भी थी? हाँ, ये काफी देर से चाह रही है। मेरा स्मार्ट बेटा 2 दफा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफी भी और सारे सियालकोट जानते। क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तजबे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा असद, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे का। हुकूमत रहती थी, नून लीग की हुकूमत रहती थी, कोई आपके फैक्ट्रियां बंद तब भी होते थे, फैक्ट्रियां वगैरह पे हमले, ये वो कोई इस तरह की नहीं। इस दफा हुए बेटे, इस दफा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती। मैंने साथ अपनी वीडियो जो है शेयर किया लोगों कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। माजी कहिए, आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट तो नहीं किया गया, गवाह तो नहीं किया गया कि आप पीछे हटने? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार पीटीआई छोड़ भी दे, उससे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले। मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूँ, मैंने आगे भी नहीं किया
मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ मैडम औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। इमरान खान एक तरफ है, एक तरफ आपकी औलाद है, तो औलाद की तरफ चाहे हाथ आप कौमी को छोड़ दें, हाँ शायद औलाद आपकी इससे मजबूत हाथों में आ जाए। बेटा मैं हादसात के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नजरिए के लिए खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं डट गई हूँ। बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद इंशाल्लाह। सियालकोट के बेटे बेटियां बहुएं बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए और सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ के ऊपर। इमरान खान के नाम पे पैगाम है, ये वाला खान साहब के नाम पे पैगाम है, सबसे ऊपर आपको लगाया। इमरान खान के नाम पे पैगाम। मैं इमरान खान को पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सजा माफ करे और हर सख्त सामने ख्वाजा आसिफ के नाम पे जी मैडम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम बाकर अली जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बारयाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है, वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा आप क्या समझती हैं पुलिस ने अरेस्ट की है या किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने की। नहीं मैडम पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दी ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख तो कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये? ख्वाजा आसिफ से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा आसिफ मेरे लिए काबिल फ़ख्र थे। मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा आसिफ साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किए उन्होंने बहन के लिए? क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा आसिफ का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करी। सबसे पहले मैं मोहतरम बाकर अली जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बारयाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है, वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा आप क्या समझती हैं पुलिस ने अरेस्ट की है या किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने की। नहीं मैडम पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दी ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख तो कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये? ख्वाजा आसिफ से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा आसिफ मेरे लिए काबिल फ़ख्र थे। मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा आसिफ साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किए उन्होंने बहन के लिए? क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा आसिफ का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करी। कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, इससे हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खौफ है इलेक्शन के हवाले से? खौफ हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ के वालिद साहब ने आज से 70 साल पहले
ख्वाजा असद साहब के बाब में रूम ख्वाजा सफदर ने आज से 70 साल पहले अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा असद तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे हो, ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दो ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटों से जो मर्जी करवा लें, पीटीआई छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दो ले। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था, मैंने रद्दी अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इत्तेफाक नहीं करती। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, मैं नहीं इत्तेफाक करती। अब ये भी बयान चला ले, मैंने पहले आपको बता दिया, ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी, मैं पूरा दफा करूंगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया न जाए। ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की, इसलिए ये ओछे हथकंडे ख्वाजा को पैगाम है मेरा वो अजीज है रिश्तेदार जी। हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं रिजेक्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है ये जो नाइंसाफी की है डीआरओ ने, जिसको अब नवाज भी दिया गया, उसके बाद हम उस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट वो सेटिस्फाइड होगा इंशाल्लाह। और एक और जरूरी बात, जैसे ही आरोप मान जी के कागजात को मुस्तरद करता है, उसी दिन ख्वाजा से उसे डीसी बनवा देता है। ये चल रहा है सारा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप सियालकोट में पहले भी थे, मद्दे मुकाबले ख्वाजा आसफ भी थे, इतनी मुखालफत पहले भी आप लोगों का सियासी हरीफ रहे हैं, इतनी मुखालफत पहले भी थी? हाँ, ये काफी देर से चाह रही है। मेरा स्मार्ट बेटा 2 दफा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफी भी और सारे शहर सियालकोट जानते। क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तर्जुमे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा असद, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे का। हुकूमत रहती थी, कोई आपके फैक्ट्रियां बंद तब भी होते थे, फैक्ट्रियां वगैरह पे हमले, ये वो कोई इस तरह की नहीं, इस दफा हुए, इस दफा हुए बेटे, इस दफा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती। मैंने साथ अपनी वीडियो जो है शेयर किया लोगों कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ जी कहीं आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट नहीं किया, क्या गवाह तो नहीं किया कि आप पीछे हट देंगे? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार पीटीआई छोड़ भी दे, उससे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले, मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूँ। मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर मैडम औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। इमरान खान की एक तरफ है, एक तरफ आपकी औलाद है, तो औलाद की तरफ जाए, हाथ आप कौम की तरफ छोड़ दें, शायद औलाद आपकी इससे महफूज हाथों में आ जाए। बेटा मैं हक साथ के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नजरिए के लिए खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं डट गई। बताइएगा कि ख्वाजा असद को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद सियालकोट के बेटे बेटियां बहुएं बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए और सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ के सबसे ऊपर आपको लगाया। इमरान खान के नाम कोई पैगाम? इमरान खान को पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सजा माफ करे और हर सच सामने। जी मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बारयाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है। वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं, पुलिस ने अरेस्ट की है या किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने किया। नहीं मैडम, पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रही है, पुलिस ही है।
मैडम ख्वाजा असद साहब ने ये कह दी ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख तो कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये ख्वाजा असद से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा असद साहब ने, क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा असद मेरे लिए काबिल फख्र थे, मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा असद साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किया उन्होंने बहन के लिए? क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा असद का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की, 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करें। इससे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बारजाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है, वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं पुलिस ने अरेस्ट की है या किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने की। नहीं मैडम, पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है, गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम ख्वाजा असद साहब ने ये कह दी ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख तो कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये ख्वाजा असद से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा असद साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा असद मेरे लिए काबिल फख्र थे, मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा असद साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किया उन्होंने बहन के लिए? क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा असद का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की, 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करें। कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खौफ है इलेक्शन के हवाले से? खौफ हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा असद के वालिद साहब ने आज से 70 साल पहले ख्वाजा असद साहब के बाब में रूम ख्वाजा सफदर ने आज से 70 साल पहले अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा असद तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे हो, ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दवा ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटों से जो मर्जी करवा लें, पीटीआई छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दवा लें। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था मैंने रद्दी अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इत्तफाक नहीं करती। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, मैं नहीं इत्तफाक करती। अब ये भी बयान चला लें, मैंने पहले आपको बता दिया ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी, मैं पूरा दफा करूंगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया न जाए। ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की, इसलिए ये ओछे हथकंडे ख्वाजा को पैगाम मेरा वो अजीज है रिश्तेदार जी। हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं रिजेक्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है ये जो नाइंसाफी की है डीआरओ ने, जिसको अब नवाज भी दिया गया उसके बाद, हम उस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट वो सेटिस्फाइड होगा इंशाल्लाह। और एक और जरूरी बात, जैसे ही आरोप मान जी के कागजात को मुस्तरद करता है उसी दिन ख्वाजा से उसे डीसी बनवा देता है। ये चल रहा है सारा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप सियालकोट में पहले भी थे, बदे मुकाबले ख्वाजा आसफ भी थे, इतनी मुखालफत पहले भी आप लोगों का सियासी हरीफ रहे हैं, इतनी मुखालफत पहले भी थी? हाँ, ये काफी देर से चाह रही है। मेरा उस्मान बेटा 2 दफा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफी भी
और सारे शहर सियालकोट जाने, क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तर्जुमे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा आसफ, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे का। माजी के ये आपकी आपके हुकूमत रहती थी, नून की हुकूमत रहती थी, कोई आपके फैक्ट्रियां बंद तब भी होते थे, फैक्ट्रियां वगैरह पे हमले ये वो कोई इस तरह की नहीं, इस दफा हुए, इस दफा हुए बेटे, इस दफा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती। मैंने साथ साथ अपनी वीडियो जो है शेयर किया लोगों कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। माजी के ये आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट तो नहीं किया, क्या अगवा तो नहीं किया कि आप पीछे हट देंगे? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डाट पीटीआई छोड़ भी दे, उससे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले, मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूँ। मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ा। मैडम औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। इमरान खान एक तरफ है, एक तरफ आपकी औलाद है, तो औलाद की तरफ जाए, हाथ आप कौमी को छोड़ दें, शायद औलाद आपकी इसलिए महफूज हाथों में आ जाए। बेटा मैं हक साथ के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नजरिए के लिए खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं डट गई। बताइएगा कि ख्वाजा आसफ को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद सियालकोट के बेटे बेटियां बहुएं बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए और सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ के सबसे ऊपर आपको लगा इमरान खान के नाम कोई पैगाम? मैं इमरान खान को पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सजा माफ करे और हर सच सामने ख्वाजा आसफ के नाम कोई जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बाजियाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है। वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं पुलिस ने अरेस्ट किए या किसने अरेस्ट किए? पुलिस ने की। नहीं मैडम, पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम ख्वाजा आसफ साहब ने ये कह दी ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख तो कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इस पर इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये? ख्वाजा आसफ से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा आसफ साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा आसफ मेरे लिए काबिल फख्र थे। मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा आसफ साहब। क्या कह रहे हैं? वो कोई किरदार अदा किए उन्होंने बहन के लिए? क्या किरदार? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा आसफ का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करें। इससे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बाजियाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है। वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं पुलिस ने अरेस्ट किए या किसने अरेस्ट किए? पुलिस ने की। नहीं मैडम, पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम ख्वाजा आसफ साहब ने ये कह दी ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख तो कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इस पर इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये? ख्वाजा आसफ से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी,
बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा आसिफ मेरे लिए काबिल फख्र थे। मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा आसिफ साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किया उन्होंने बहन के लिए? क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा आसिफ का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करें। कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खौफ है इलेक्शन में? खौफ हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ के वालिद साहब ने आज से 70 साल पहले ख्वाजा आसिफ साहब के बाब में रूम ख्वाजा सफदर ने आज से 70 साल पहले अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा आसिफ तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे हो, ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दवा ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बेटों से जो मर्जी करवा लें, पीटीआई छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दवा लें। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था, मैंने रद्दी अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इत्तफाक नहीं करती। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, मैं नहीं इत्तफाक करती। अब ये भी बयान चला ले, मैंने पहले आपको बता दिया, ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूं इंशाअल्लाह ताला। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी, मैं पूरा दफा करूंगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया न जाए। ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की, इसलिए ये ओछे हथकंडे का ख्वाजा आसिफ को पैगाम है मेरा वो अजीज है रिश्तेदार जी। हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं रिजेक्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है ये जो नाइंसाफी की है डीआरओ ने, जिसको अब नवाज भी दिया गया, उसके बाद हम उस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट वो सेटिस्फाइड होगा इंशाल्लाह। और एक और जरूरी बात, जैसे ही आरोप मान जी के कागजात को मुस्तरद करता है, उसी दिन ख्वाजा आसिफ उसे डीसी बनवा देता है। ये चल रहा है सारा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप सियालकोट में पहले भी थे, बदे मुकाबले ख्वाजा आसिफ भी थे, इतनी मुखालफत पहले भी आप लोगों सियासी हरीफ रहे हैं, इतनी मुखालफत पहले भी थी? हाँ, ये काफी देर से चाह रही है। मेरा स्मॉल बेटा 2 दफा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफी भी और सारे सियालकोट जानते। क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तजबे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा आसिफ, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे का। हुकूमत रहती थी, कोई आपके फैक्ट्रियां बंद तब भी होते थे, फैक्ट्रियां वगैरह पे हमले, ये वो कोई इस तरह की नहीं, इस दफा हुए बेटे। इस दफा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती, मैंने साथ अपनी वीडियो जो है शेयर किया लोगों कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। माजी के लिए आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट तो नहीं किया, क्या गवाह तो नहीं किया कि आप पीछे हट देंगे? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार पीटीआई छोड़ भी दे, उसे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले। मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूँ, मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ा। औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। इमरान खान की एक तरफ आपकी औलाद है तो औलाद की तरफ चाहे हाथ आपको छोड़ दे, शायद औलाद आपकी इस तरह अपनी बातों में आ जाए। बेटा मैं हक साथ के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नजरिए के लिए खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं डट गई। बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया है? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद सियालकोट के बेटे बेटियां बहुएं बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए और सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ के ऊपर।
सबसे ऊपर आपको लगाया था। इमरान खान के नाम कोई पैगाम? मैं इमरान खान को पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सजा माफ करे और हर सच सामने ख्वाजा आसम के नाम कोई जी मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनजर रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बारजाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है। वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरी दुआ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। आगे से सवाल करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं, पुलिस ने अरेस्ट किए या किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने की। नहीं मैडम, पुलिस ने तो बयान दे दिया है कि हमारी कस्टडी में नहीं है। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रही है। गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। मैडम, ख्वाजा आसम साहब ने ये कह दी ना मैं जिस बहन के सर पे दुपट्टा रख तो कभी उतारता नहीं, तो आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए उनके ऊपर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या समझती हैं कहीं ये? ख्वाजा आसम से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा आसम साहब ने? क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा आसम मेरे लिए काबिल फ़ख्र थे। मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा आसम साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किए उन्होंने बहन के लिए? क्या किरदार? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा आसम का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट